कंप्लायंस गुरु के इस चैनल में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर और आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट ऑफ हाइजीन कार्ड यानी प्रिकॉशन अगेंस्ट कंटीजियस और इन्फेक्शन डिजीज एंड वैक्सीनेशन, कंपल्सरी वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन इन पाकिस्तान लॉ। और इन दोनों लॉ की रिक्वायरमेंट को हम पढ़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू दी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 जो कि पंजाब और बाकी जगहों पर एप्लीकेबल है, पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 जो कि पंजाब पे एप्लीकेबल है, तो सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 जो कि सिर्फ सिंध में एप्लीकेबल है, और सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 जो कि सिर्फ सिंध में एप्लीकेबल है, कि रेफरेंस से बात करेंगे। बाज़ाब्ता शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, हमेशा की तरह मैंने दोनों लॉ यानी कि फैक्ट्रीज एक्ट 1934 और सिंध फैक्ट्रीज एक्ट 2015 को मैंने साथ साथ लिख लिया है। और पहले हम बात करेंगे हाइजीन कार्ड की रिक्वायरमेंट की। इन दोनों लॉ में हाइजीन कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। तो कोई एक लॉ यानी फैक्ट्रीज एक्ट 1934 के साथ लेके चलते हैं, जिसका सेक्शन है 23 यानी प्रिकॉशन अगेंस्ट कंटीजियस और इन्फेक्शंस डिजीज। इसका सब सेक्शन 1 क्या कहता है? ईच वर्कर इन अ फैक्ट्री शैल बी प्रोवाइडेड विद अ हाइजीन कार्ड इन विच ड्यूरिंग द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई every year entries shall be recorded after examination by appointed factory doctor to the effect that the worker is not suffering from any contagious or infectious disease. The fee of such an examination shall be fixed by the provisional government and will be borne by the occupier or manager of the factory. अगर देखें तो इस रिक्वायरमेंट ने कुछ अल्फाज को रेड से हाईलाइट किया है, यानी कि आपने हर वर्कर को एक हाइजीन कार्ड बना के देना है, जिसमें फैक्ट्री के अपॉइंटेड डॉक्टर से आपने जनवरी और जुलाई में उसकी आपने हेल्थ स्क्रीनिंग करानी है, ताकि उसमें कोई कंटीजियस और इन्फेक्शन डिजीज़ तो नहीं है। तो ये बेसिकली रिक्वायरमेंट है हाइजीन कार्ड की फैक्ट्रीज एक्ट में। इसका सेक्शन 2 अगर हम देखते हैं, इफ़ अ वर्कर इज़ फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम एनी कंटीजियस और इन्फेक्शस डिजीज़ on an examination under subsection 1, he shall not be appointed on work till he is declared free from such disease. यानी कि अगर ये हेल्थ स्क्रीनिंग के दौरान कोई वर्कर को ये प्रॉब्लम आती हैं हाइजीन के मामले में कि उसको कोई कंटीजियस डिजीज़ वगैरह है, तो उसे आप छुट्टियों पे भेज देंगे और जब तक वो सही नहीं हो जाता उसको आप फैक्ट्री में नहीं आने देंगे। ये तो थी हाइजीन कार्ड की रिक्वायरमेंट फैक्ट्रीज एक्ट में। अब हम देखते हैं कंपल्सरी वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन की क्या रिक्वायरमेंट है फैक्ट्रीज एक्ट में। तो यहाँ पे भी कोई फ़र्क नहीं है सिवाय सेक्शन नंबर के। तो फैक्ट्रीज एक्ट 1934 का सेक्शन है 23 का ए, यानी कंपल्सरी वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन। ईच वर्कर इन अ फैक्ट्री शैल बी वैक्सीनेटेड एंड इनोकुलेटेड अगेंस्ट सच डिजीज एट सच इंटरवल्स एज मे बी प्रिस्क्राइब। द एक्सपेंसेस इफ एनी ऑफ सच वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन शैल बी borne by a occupier और मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। अगर हम देखते हैं वैक्सीनेशन में हाइजीन कार्ड की तरह यहाँ पे इंटरवल का जिक्र तो है, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट मंथ या साल नहीं बताया गया है। तो ये कहाँ पे पता चलेगा हमें? तो ये पता चलेगा हमें फैक्ट्री रूल्स में, जो कि आगे जाके हम अभी बात करेंगे। तो चले अब हम देखते हैं कि रूल्स में, फैक्ट्री रूल्स में हाइजीन कार्ड की क्या रिक्वायरमेंट है। अगर हम दोनों लॉ को पढ़ें तो यहाँ पे थोड़ा सा मुख्तलिफ है फैक्ट्रीज़ एक्ट 1934 में और फैक्ट्रीज रूल्स, पंजाब फैक्ट्री रूल्स 1978 और सिंध फैक्ट्री रूल्स 1975 में ज़रा सा फ़र्क है। क्या फ़र्क है, हम चल के आगे पढ़ के देखते हैं। हाइजीन कार्ड अंडर सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 23 ऑफ दिस एक्ट शैल बी इन फॉर्म F1, जबकि सिंध क्या कहता है भाई, हाइजीन कार्ड को F1 में करना, और इनमें ये चीज़ें एवरी वर्क फैक्ट्री शैल बी प्रोवाइडेड टू एवरी वर्कर हाइजीन कार्ड इन फॉर्म F1 विद द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स। यानी कि अब क्या कहता है, पंजाब सिंध फैक्ट्री रूल्स में कहता है कि उसमें कार्ड में उसका नाम भी आना चाहिए, विद पेरेंट्स नेम आना चाहिए, उसकी डेजिग्नेशन आना चाहिए, कार्ड नंबर आना चाहिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, वेदर सफरिंग फ्रॉम डिजीज़, यानी जिस तारीख को अपने एग्जाम उसका अपने हेल्थ स्क्रीनिंग की है उसके डेट आना चाहिए, सिग्नेचर ऑफ डॉक्टर आना चाहिए, थंब इम्प्रेशन ऑफ वर्कर आना चाहिए। तो ये रिक्वायरमेंट है बेसिकली सिंध फैक्ट्री रूल्स में। अच्छा, अब पंजाब फैक्ट्री रूल्स का सब सेक्शन 2 क्या कहता है? ईच वर्कर इन अ फैक्ट्री शैल बी वैक्सीनेटेड एंड इनोकुलेटेड फॉर क्लोरा एंड स्मॉल पॉक्स टाइफाइड एवरी ईयर, यानी कि हर साल आपने टाइफाइड, स्मॉल पॉक्स और कोलेरा का आपने एग्जामिनेशन वैक्सीनेशन करवानी है। ठीक है जी। अच्छा, 2 सेक्शन क्या कहता है भाई फैक्ट्रीज, सिंध फैक्ट्रीज रूल्स का? द फी ऑफ एग्जामिनेशन शैल बी सबसेक्शन 1
ऑफ सेक्शन 23 शैल बी ₹2 पर वर्कर, यानी कि 2 रुपये देना है आपने। अब देखते हैं मैं हाइजीन कार्ड का क्या बताया है भाई फैक्ट्री रूल्स में। तो पंजाब फैक्ट्री रूल्स क्या कहता है कि जी सच वैक्सीनेशन शैल बी अरेंज बाय ए मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री एट हिज और द ऑक्यूपायर एक्सपेंस। जबकि सिंध का क्या कहता है, ईच वर्क इन अ फैक्ट्री शैल बी वैक्सीनेटेड एंड इनोकुलेटेड एज अंडर स्मॉल पॉक्स एवरी 2 years, cholera and typhoid every year. Point number 4 पंजाब फैक्ट्री रूल्स का क्या कहता है, द फी ऑफ द कैरिंग आउट द मेडिकल एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 23 ऑफ द एक्ट शैल बी ₹5 विल बी बॉर्न बाय द ऑक्यूपायर और द मैनेजर। जबकि इसका सिंस का फैक्ट्री रूल्स क्या कहता है, पॉइंट नंबर 4 द वैक्सीनेशन एंड इनोकुलेशन शैल बी अरेंज बाय ए मैनेजर ऑफ द फैक्ट्री। तो दोस्तों ये आज हमारा एपिसोड था जो कि हाइजीन और वैक्सीनेशन कार्ड की रिक्वायरमेंट के लिहाज से। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसको एक दफ़ा लॉ में दोबारा पढ़ लें और आपकी फैक्ट्री में क्या प्रैक्टिस है उसको एक दफ़ा उससे आप वेरीफाई कर लें। उम्मीद है कि आपको आज की एपिसोड पसंद आया होगा। अपने फीडबैक और कमेंट से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत